चलो हम लोग देखते हैं दोहावली। फिलहाल इसके पहले के जो वीडियो था हम उसमें पार्ट 1 में जो है हम 4 दोहा के बारे में बताए थे। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे के दोहा में। आज इसको हम लोग कंप्लीट कर देंगे। सो देखो 5वां जो दोहा है जिसमें कहा गया है कि कहा विभीषण ले मिलो, कहा दियो रघुनाथ, तुलसी यह जाने बिना मूड मीजी है हाथ। यानी यहाँ पे वो क्या बता रहे हैं, यहाँ पे बता रहे हैं कि कहा का मतलब क्या होता है, क्या विभीषण का मतलब होता है रावण के भाई को बोल रहे हैं। ले मिल लो, लेकर मिला, यानी जब देखो सीता जी को रावण अपहरण करके ले जाता है लंका में, तो उसका जो भाई है विभीषण वो बोलता है कि तुम ये अधर्म कर रहे हो। यानी रावण का जो भाई था वो कहता है कि तुम जो सीता को इस तरीके से उठाकर लाए हो, अपहरण करके लाए हो, जो किसी भी तरीके से न्याय संगत नहीं है, जो किसी भी तरीके से धर्म नहीं है, यह अधर्म है। और तुम्हें क्या करना चाहिए कि जैसे तुम लाए हो वैसे तुमको सीता जी को क्या करना चाहिए, पुनः उनके द्वार पे, उनके घर पे उनको छोड़ देना चाहिए। तो रावण गुस्सा हो जाता है। रावण अपने भाई पे गुस्सा हो जाता है और बोलता है कि तुम मेरे को धर्म और अधर्म नहीं सिखाओ। क्या धर्म है क्या अधर्म है तुम मेरे को नहीं सिखाओ। मैं लंकापति हूं, मैं जो यहाँ पे डिसाइड करूंगा वही होगा। और उसके बाद क्या होता है, रावण अपने भाई को क्या करता है, लंका से निकाल देता है। और तब वो लंका से निकल जाते हैं तो आकर राम के दल में मिल जाते हैं। लेकिन राम, हालांकि जब वो विभीषण राम से मिलते हैं तो विभीषण को देने के लिए राम को कुछ नहीं था, उनको तो लंका से निकाल दिया गया था, अब वो अकेले हो गए थे। लेकिन राम ने बिना संकोच किए कि ये मेरे दुश्मन का भाई है, राम उसको क्या करते हैं, गले लगाते हैं। राम उसको क्या देते हैं, आशीर्वाद देते हैं। और राम उसको कहते हैं कि लंका जीतने के बाद राम क्या करते हैं, लंका का राजा किसको बना देते हैं, विभीषण। तो यहाँ पे बता रहे कि भाई बताओ, राम से जब वो मिला था विभीषण तो कुछ लेकर नहीं मिला था, लेकिन राम के मिलने के बाद राम जी क्या किए, उसको लंका का राजा बना देते हैं, उसको अपना आशीर्वाद देते हैं। तो बताते हैं राम ही एक संसार में ऐसा है ना जो क्या करते हैं, सबका भला करते हैं। कौन दोस्त है कौन दुश्मन का भाई है वो मतलब नहीं होता है। तो इसीलिए हमें भी क्या करना चाहिए, श्री राम प्रभु का भक्ति में अपने आप को पूरी तरीके से क्या कर देना चाहिए, लीन कर देना चाहिए। तो क्या बोलते, कहा विभीषण ले मिल लो, कहा दियो रघुनाथ, तुलसी या जाने बिना मूड मीजी हाथ। तुलसीदास जी कहते हैं कि जो मूर्ख ये नहीं जानता है, यहाँ पे मूड का मतलब क्या होता है, मूर्ख। निजी का मतलब होता है हाथ मलना, यानी जो क्या होता है ये नहीं जानता है कि यह जाने भी ना, जो ये जानते हुए, जो मूर्ख ये जानते हुए भी कि राम से जब विभीषण मिला तो उसने वो राम को क्या दिया और राम ने उनको क्या दिया, जो ये जानते हुए भी मूर्खता कर रहा है या मूर्ख बन रहा है या कर रहा है, तो जीवन भर निजी है हाथ, वो जीवन भर क्या करते रह जाएगा, हाथ ही मलते रह जाएगा। उसे कभी श्री राम और प्रभु का आशीर्वाद और कभी प्रभु का भक्ति का सौभाग्य प्राप्त नहीं हो, है ना। सो यहाँ पे क्या बोलते, कहा विभीषण ले मिल लो। जब विभीषण मिले थे तो क्या लेकर मिले थे, कहा दियो रघुनाथ। और रघुनाथ क्या दिए उनको, रघुनाथ मतलब श्री राम क्या दिए विभीषण को, तुलसी या जाने बिना मूड मीजी है हाथ। तुलसीदास जी कहते हैं कि जो ये सब कुछ जानते बगैर अगर मूर्खता कर रहा है कि क्या राम जी क्या दिए विभीषण को, क्या विभीषण क्या दिया था राम को, राम जी विभीषण को क्या दिए, जो ये सब कुछ जानते हो, सारा संसार जानता है कि राम ने विभीषण के लिए क्या किया। अब विभीषण ने जब राम से मिले तो क्या दिए, सब जानता है कि विभीषण ने कुछ नहीं दिया। विभीषण तो ऑलरेडी उसको लंका से निकाल दिया गया था, बस उसके दल में साथ देते हैं, न्याय का साथ देते हैं। और प्रभु श्री राम क्या करते हैं, उनको आशीर्वाद देते हैं, और आशीर्वाद ही नहीं बल्कि लंका का राजा बना देते हैं। तो ये प्रभु श्री राम का क्या है, कृपा है
ये प्रभु श्री राम का अपने दुश्मन के भाई के ऊपर इस तरीके का बर्ताव, जो सारा संसार जानता है, अगर लेकिन अगर कोई मूर्खता करता है कि क्या राम ने क्या दिया विभीषण को और विभीषण ने क्या दिया राम को, इस बात का अगर कोई मूर्खता करता है तो जीवन भर हाथ मलते रह जाएगा, उसको जीवन में कुछ प्राप्त होने वाला नहीं है। समझना है कि नहीं? हाँ, मूड मतलब मूर्खता करना। निजी का मतलब होता है हाथ मलना, है ना? अच्छा, क्लियर हो यहां तक? आगे बढ़ते हैं। आगे का लाइन है, केवट निश्चर बिहद मृग किए साधु सन्मानी, तुलसी रघुवीर की कृपा सकल सुमंगल खानी। इस प्रस्तुत पंक्ति में और इस प्रस्तुत दोहा में तुलसीदास जी क्या बताते हैं? तुलसीदास जी बताते हैं कि मतलब इतने ना दयालु है प्रभु श्री राम, इतने ना कृपा योग्य है प्रभु श्री राम कि उन्होंने सबका, जानते हो, सबका एक तरीके का सम्मान किया है। यानी कभी भी किसी को जो है मतलब असम्मान नहीं किया है, कभी भी किसी को जो है ऐसा नहीं किया है कि किसी को बुरा लगे। उन्होंने हर व्यक्ति को हर तरीके से क्या किया है? सम्मान देने की कोशिश किया। अब देखो, ये बता रहे उस टाइम का घटना है जब क्या होता है, मतलब राम जी नहीं थे और रावण क्या करता है, सीता जी को उठा के जब ले जाता है तो उस टाइम पे राम तो वहां पे नहीं थे राम जी, लेकिन राम के जितने भी सेना थे उस जंगल में, जितने भी सब कुछ थे, सब राम के सेना थे, सब राम के भक्त थे। वो चाहे पंछी हो, चाहे वो हिरन हो, चाहे कोई भी हो। तो राम जी को क्या होता है कि वनवास मिलता है जब 14 साल का, तो राम जी जब अकेले वनवास काटने निकल पड़ते हैं तो जंगल से होकर निकलते हैं तो नदी का उस पार जाना था। अब नदी को उस पार जाना था, उनके पास तो कुछ नहीं था, मतलब उनके पास तो नाव वगैरह नहीं था। अब वो नदी को कैसे क्या करेंगे? पार करेंगे। ये एक बहुत बड़ा दुविधा वाला बात था। तब तक जो है ना, वहां पे नदी के पास एक व्यक्ति मिला जिसका नाम है निषाद राज। कौन मिला? एक व्यक्ति। केवट मतलब निषाद राज। अब हम बता रहे हैं केवट मतलब निषाद राज। या निषाद राज कौन है? निषाद राज वो व्यक्ति है जिसने राम को नदी के इस पार से नदी के उस पार ले गया अपनी नाव पे बैठाकर। और केवट निषाद संसार में जो कुछ भी, संसार में कभी भी मेरे को ऐसा सौभाग्य मिले कि हम राम को क्या करें, राम